माताधारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक और पालकी देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ सिर स्थित है। ये मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरे एक मनोहर स्थान पर बसा है। माधारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसे आपको जानना चाहिए। माधारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माताधारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वो स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माधारी देवी केवल 7 साल की थी। लेकिन जब उनके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माधारी देवी के 7 भाई माधारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माधारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। लेकिन माधारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाइयों की माधारी देवी के प्रति नफरत बढ़ती गई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब माधारी देवी के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे और इन दोनों ही भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई। लेकिन इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई और उन दोनों भाइयों को ये डर सताने लगा कि कहीं अब उनकी बारी तो नहीं। और इन दोनों भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी। जब माधारी देवी केवल 17 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सर वहां से बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। अचानक एक आवाज उस कटे हुए सर से आई। वो आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा और मैं तुझे यहाँ आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। जब वो व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वो व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को जब कन्या समझकर उठाया तो वो व्यक्ति अचानक से घबरा गया, क्योंकि वो जिसे कन्या समझ रहा था वो तो एक कटा हुआ सर था। फिर उस कटे हुए सर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सर ने अपनी कहानी बताई। फिर उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक धारी देवी मंदिर बनाया गया। अब जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।